स्थान उत्तर प्रदेश का एक साधारण गांव शिवपुर। धूप तेज थी, खेतों में पसीना बहता था और गांव की गलियों में वही मिट्टी की सोंधी महक घुली थी। एक टूटी सी साइकिल पर मटमैले कुर्ते और धोती में एक बूढ़ा आदमी हाफता हुआ बाजार से लौट रहा था। नाम था रामनाथ। पास से गुजरते लड़कों ने ठहाका लगाया, देखो तो अमीरों का बाप, साइकिल भी गिरी पड़ी है। रामनाथ मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि संतोष था, जैसे उसे इन बातों की आदत हो। दूसरा सीन, घर का आंगन। रामनाथ का छोटा सा कच्चा घर, एक खाट, एक पुराना पंखा जो चलने से ज्यादा आवाज करता था और एक मटका जिसमें पानी भी नमक जैसा लगता था। अंदर से तेज आवाज आई, आरव, बापू फिर खाली हाथ आए, मैं कब तक बिन नौकरी कैसे ही घूमता रहूंगा। रामनाथ धीरे से बैठ गया, बेटा समय लगेगा पर सब ठीक होगा। आरव झल्ला कर, सब ठीक हो जाएगा, यही तो 20 साल से सुन रहा हूं, ना आपने कुछ कमाया न मुझे कुछ बना पाए। बचपन में नंगे पैर स्कूल गया, अब बेरोजगार घूम रहा हूं। आपकी इस गरीबी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। रामनाथ कुछ नहीं बोला, बस दीवार पर टंगी मां की तस्वीर को देखा। आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन मन भारी था। तीसरा सीन, गांव का स्कूल, अपमान का दिन। अगले दिन आरव एक इंटरव्यू के लिए गांव के हाई स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल ने कागज देखते ही ताना मार दिया, अरे तुम रामनाथ के बेटे हो ना, वो तो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या खाक टीचर बनोगे। हंसी गूंजती है, बाहर बाकी शिक्षक ठहाके लगाते हैं। आरव जमीन पर नजरें गाड़कर बाहर निकलता है, आंखें भीग जाती हैं। चौथा सीन, पिता पुत्र का टकराव। रात को घर लौटा तो दरवाजे पर बैठा रामनाथ पूछता है, कैसा रहा इंटरव्यू। आरव बौखला गया, आपसे अच्छा तो कोई भिखारी है, कम से कम उसके बच्चे उसे शर्मिंदा नहीं मानते। आपने किया ही क्या है मेरे लिए, एक आधा चप्पल तक नहीं दिला सके। रामनाथ चुपचाप खाट पर लेट गया, एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा दौलत हर बार जेब में नहीं होती, कभी कभी सब्र में होती है, वक्त आएगा समझ आएगा। पांचवा सीन, बूढ़े पिता की तबीयत बिगड़ती है। रात में अचानक रामनाथ की तबीयत बिगड़ गई। कांपते हुए आवाज दी, आरव। आरव भाग कर आया। बापू की सांसें लड़खड़ा रही थीं। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, खर्चा काफी होगा। आरव हताश था, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। तभी रामनाथ की कांपती हुई आवाज आई, कमरे में जो पुरानी संदूक है उसे खोल, चाबी मिल जाएगी। छठा सीन, संदूक का रहस्य। आरव दौड़ता हुआ गया, कमरे में एक कोने में पड़ी पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। संदूक में कुछ पुराने कपड़े, एक टिन की डिब्बी और नीचे दबा एक लिफाफा था। लिफाफा खोला, अंदर एक चिट्ठी और एक पुरानी चाबी। चिट्ठी में लिखा था, अगर ये चाबी तेरे हाथ लगी है तो समझ तू सच्चे इम्तिहान में खड़ा है। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, लॉकर नंबर 786, वहां तुझे वो सच्चाई मिलेगी जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरा बाप रामनाथ। आरव को कुछ समझ नहीं आया। बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, क्या कोई मजाक था या कोई अधूरी कहानी। अंत सीन, भाग 1 का क्लाइमैक्स। बाहर आंधी चल रही थी, घर की दीवारों से टकराता तूफान मामो कह रहा था, सच कुछ और है जो आंखों से नहीं दिखता। आरव अब खड़ा था, हाथ में चाबी, आंखों में सवाल और दिल में पहली बार एक नई सोच, क्या मेरा बाप वाकई कुछ छुपा रहा था।